अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो जम्मू कश्मीर के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और नई स्कॉलरशिप स्कीम जो जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए है, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका नाम आपने सुना भी होगा, जेके ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम। आप बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स, कॉल्स और मैसेजेस आ रही थी कि जेके ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में एक वीडियो अपलोड करके हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, क्योंकि इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स तो रिलीज़ हो चुके हैं, लेकिन आपने कोई वीडियो इसके बारे में अपलोड नहीं किया। तो आज मुझे टाइम मिल रहा है और आज मैं आपके साथ सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा, सब कुछ एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, एक एक स्टेप में आपको समझाऊंगा, फॉर्म भरना, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसीजर, सारी चीज़ें जानने के लिए ये वीडियो पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। देखो, अगर मैं पहले आपको जेके ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बता दूं, एक होती है पीएम ट्रिपल एस, ठीक, एक हमारे पास है पीएम ट्रिपल एस और एक है हमारे पास है जेके ट्रिपल एस, ठीक। अब इसमें कंफ्यूज बच्चे होते हैं कि शायद ये दोनों एक ही हैं। पीएम ट्रिपल एस अलग है, जेके ट्रिपल एस अलग है। पीएम ट्रिपल एस की अगर मैं बात करूं तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि एआईएसटी के थ्रू जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों को दिया जाता है, ठीक। इसमें बच्चों का जो भी यूजी कोर्सेज हैं, जो पिछले 2 साल में जिन बच्चों ने 12th पास किया है, उनको यूजी कोर्सेज मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स स्ट्रीम में से जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है, जिसमें उनको कॉलेज की फी कॉलेज को मिलती है और हॉस्टल मेस का 1 लाख बच्चे के अपने अकाउंट में क्रेडिट हो गए, वो उसमें फिर खुद एडजस्ट वगैरह कर लेता है। यानी कि ओवरऑल पूरा का पूरा कोर्स आपका फ्री होता है, आपको यहाँ से कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको वहाँ से पैसे वगैरह सारा कुछ मिल जाते हैं, ठीक। उसके बाद अगर मैं जेके ट्रिपल एस की बात करूँ, ये स्कॉलरशिप स्कीम जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं दी जाती, ये इंडियन आर्मी की तरफ से सद्भावना, तामील से तरक्की जिनका स्लोगन है, इंडियन आर्मी की तरफ से सद्भावना योजना के थ्रू कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करके, जैसे इससे पहले मेवाड़ यूनिवर्सिटी होती थी, उसके साथ कोलैबोरेट करके जो है इस स्कॉलरशिप स्कीम को जम्मू कश्मीर के बच्चों को दी जाती थी। लेकिन इस बार जो है वो मेवाड़ यूनिवर्सिटी नहीं है इसमें, क्योंकि लास्ट ईयर मेवाड़ यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, आपने देखा भी होगा। आप अगर अभी भी जाके यूट्यूब वगैरह पर सर्च करेंगे मेवाड़ यूनिवर्सिटी स्कैम, आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे जिसमें मैं बात अभी करने वाला नहीं हूँ, आप उसको खुद जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कश्मीर के बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट उस टाइम करा था लास्ट ईयर, हालांकि शायद अभी भी उस पर कोई मसला चल रहा है। तो लास्ट ईयर बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, कश्मीर के बच्चों ने बहुत प्रोटेस्ट किया। तो इस बार इंडियन आर्मी ने जो वो इस यूनिवर्सिटी को हटा दिया और इस बार जो यूनिवर्सिटी आपकी है जेके ट्रिपल एस में, वो विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, ठीक। इसमें बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है उनके साथ कोलैबोरेट करके इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें बच्चों को जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो उनको यूजी कोर्सेज भी करवाए जाते हैं और कुछ आपको पीजी कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आपको 30,000 वन टाइम पे करना पड़ता है, ठीक। 30,000 आपने वन टाइम पे करा, उसके बाद आपका कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं लगेगा, आपका सारा खर्चा जो वो इंडियन आर्मी सद्भावना योजना के थ्रू उठाती है और बाकी जो पेंडिंग खर्चा रहता है वो यूनिवर्सिटी खुद उसको मैनेज कर लेती है। यानी कि 50% इंडियन आर्मी दे देगी, 50% यूनिवर्सिटी खुद मैनेज कर लेगी और बाकी जो रहेगा 30,000 रुपये वो बच्चा खुद पे करेगा। उसमें फिर अकॉर्डिंग टू इनका जो क्राइटेरिया, उसके हिसाब से इनका बच्चों का जो फिर हॉस्टल वगैरह का भी उसी में इंक्लूडेड रहता है। इसमें यूजी कोर्सेज भी बहुत सारे हैं और पीजी कोर्सेज भी बहुत सारे हैं। अभी इसके बारे में मैं आपके साथ और डिटेल में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब मैं पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, आफ्टर दैट हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी पे चलेंगे, या पहले हम एलिजिबिलिटी पे चलेंगे, आफ्टर दैट हम नोटिफिकेशन को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक। नोटिफिकेशन को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप यहाँ पे देख लो स्क्रीन पे, आपको ये ऑफिशियल वाला पोर्टल है इसका, जेके ट्रिपल एस का। इसका यूजुअली कोई ऑफिशियल पोर्टल नहीं होता है, जैसे अगर हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस का एक बाज़ाब्ता एक पोर्टल है, यहाँ पे जो वो एक गूगल फॉर्म इसका आ जाता है, उसी में आपकी डिटेल्स वगैरह होते हैं। तो इसका ऑफिशियल अपना कोई पोर्टल नहीं होता, लेकिन ये फेक भी नहीं है, ठीक। ये बात मैं आपको बता देता हूँ, ये फेक भी नहीं, लेकिन इस स्कॉलरशिप स्कीम को लेके बहुत सारे लोग फेक बच्चों के साथ करते हैं, स्कैम बच्चों के साथ करते हैं। वो उनको बोल रहे हैं कि हम आपको जेके ट्रिपल एस स्कॉलरशिप के थ्रू ले जाएंगे, बाहर एडमिशन करवा लेंगे, पीएम ट्रिपल एस के थ्रू करवा लेंगे, फिर बच्चों को होता ही नहीं है, फिर बच्चे ना इधर के रहते हैं और ना उधर के रहते हैं। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में आपके रख लेना कि ये स्कीम झूठी नहीं है या ये स्कीम स्कैम नहीं है, बट कुछ कंसल्टेंट्स, कुछ इंडिविजुअल्स इस स्कीम को लेके कश्मीर के बच्चों के साथ धोखा करते हैं, जम्मू के बच्चों के साथ धोखा करते हैं। उस चीज़ से आप आगाह रहना, ठीक। यहाँ पे अगर हम स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बात करें तो बैकग्राउंड मैंने आपको इस स्कीम के बारे में बता दिया सारा कुछ, दोबारा उसको बताने की जरूरत नहीं है। इस स्कॉलरशिप की स्कीम को जो वो इंडियन आर्मी के थ्रू, जो इंडियन आर्मी का सद्भावना योजना है उसके थ्रू, जिसका स्लोगन यहाँ पे है तामील से तरक्की, सॉरी तालीम से तरक्की, तामील से नहीं तालीम से तरक्की इनका स्लोगन है। इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इसमें दोनों बच्चे, लद्दाख के बच्चे भी हैं और जम्मू कश्मीर के बच्चे भी हैं, फॉर हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप स्पॉन्सर्ड बाय इंडियन
इंडियन आर्मी, ठीक, इंडियन आर्मी की तरफ से इसको स्पॉन्सर किया जाता है सद्भावना योजना के थ्रू। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला, एडमिशन इज फॉर इन द वेरियस कोर्सेज इन डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एम्प्लॉयड बाय इंडियन आर्मी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल गेट फाइनेंशियल असिस्टेंट इंक्लूडिंग ट्यूशन फी, हॉस्टल एंड फूड। यानी कि जो सिलेक्ट हो जाएंगे बच्चे, उनको हॉस्टल का खर्चा भी मिलेगा, मैस का भी मिलेगा और खाने पीने का भी सारा इसमें मिलेगा। अब इसमें एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया कुछ होता है जो बच्चे को जो फॉल करना पड़ता है, जिसमें बच्चे को पहले यहाँ पे कैंडिडेट की पेरेंट्स की एनुअल इनकम जो वो 7 लाख या 7 लाख के बिलो होनी चाहिए। और साथ में कैंडिडेट जब सिलेक्ट हो जाएगा उसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी जो है वो 30,000 पे करनी पड़ते। तो यही इन 30,000 को लेके बहुत सारे इंडिविजुअल्स बच्चों को स्कैम करते हैं कि आप 30,000 भर लो, हम आपको एडमिशन करवा लेंगे। 30,000 लेके फुर हो जाते हैं, बच्चे का नंबर ब्लॉक कर दिया, अपना सिम बंद कर दिया, हो गया फुर। तो इसलिए किसी इसे इंडिविजुअल को 30,000 या 40,000 नहीं देना, बाज़ाब्ता एग्जाम दे देना। और बाकी चीज़ें मैं आपको समझाता जाऊँगा। इसके अलावा कैंडिडेट को जो वो मतलब ये जो 30,000 आपको भरने, ये तो आपको तब भरने जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आफ्टर दैट आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज में विजिट करके वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अपने अकाउंट में ये 30,000 पे करने पड़ेंगे। उसकी बाज़ाब्ता आपको यूनिवर्सिटी की रिसिप्ट मिलेगी जिस पे यूनिवर्सिटी की सील सिग्नेचर्स होंगे। तो किसी भी इंडिविजुअल को ये 30,000 नहीं दे देना, ये आपको यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डिपॉजिट करने। कब करने? जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, जिस टाइम आप एडमिशन करने जाएंगे, ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखना। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको लगेंगे, जैसे 10th 12th का मार्क्स कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, फोटो अपना लगेगा, डोमिसाइल वगैरह लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह लगती है, और एफिडेविट जो है वो नियरेस्ट आर्मी कैंप से आपको यहाँ पे वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अभी आगे चल के मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब मैं पहले आपको नोट्स दिखा दूंगा, उसके बाद हम कोर्सेज और बाकी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, पहले आप ये वाली नोटिफिकेशन यहाँ पे देख लो, ये इन्होंने ऑफिशियल नोट्स निकाला था इसका। हालांकि मैंने आपको पहले भी बोला, इसका कोई अपना ऑफिशियल वाला पोर्टल तो है नहीं, इसको जस्ट गूगल फॉर्म के थ्रू इसको लॉन्च किया जाता है। या इंडियन आर्मी इसका खुद अपने से इसका जो है अनाउंसमेंट करती है अपने, मतलब जहाँ पे भी कैंप्स वगैरह होते हैं उनके बाहर आपको नोट्स बोर्ड वगैरह जो लगा होता है अपना आर्मी का अपना जो रूल रेगुलेशन होता है, वहाँ पे इसकी नोटिफिकेशन आपको यूजुअली बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलेगी और बहुत सारी जगहों पे नहीं भी होती है, लेकिन स्टिल आप एलिजिबल हैं, आप भर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। अब इसमें जो रजिस्ट्रेशन इन्होंने यहाँ पे रखी है, लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का 10 जुलाई यहाँ पे रखा है इन्होंने, लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का। मोर प्रोबेबली ये शायद एक्सटेंड भी हो जाएगी, बट फिलहाल के लिए 10 जुलाई है, तो हम 10 जुलाई को ही मान के चल सकते हैं। एग्जामिनेशन की डेट इन्होंने 25 जुलाई दी है, मे बी इसको फिर 1-2 अगस्त तक लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप 25 जुलाई मान के चलें। रिजल्ट आपका 15 अगस्त को डिक्लेयर हो जाएगा, और रिपोर्टिंग टाइम आपका, सॉरी, रिजल्ट आपका 1 अगस्त को डिक्लेयर हो जाएगा और 15 अगस्त आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा। फिर आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, यानी कि फिलहाल के लिए मान लो कि 25 जुलाई आपका एग्जाम होगा, ठीक। अब इसमें सिलेक्शन के लिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन कोलैबोरेशन विद स्वामी विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इनके साथ इंडियन आर्मी का अपना कोलैब है, जिसमें इन आधा खर्चा इंडियन आर्मी दे देगी, आधा यूनिवर्सिटी खुद बियर करेगी, और 30,000 जो वो बच्चा खुद से पे करेगा। सिर्फ 30,000 वो वन टाइम होगा, वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा, किसी कंसल्टेंट या किसी इंडिविजुअल के अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट या यूपीआई आपको नहीं करने, ठीक। फिलहाल आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, 10 जुलाई लास्ट डेट है, और 25 जुलाई का आपका यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। मे भी डेट आगे पीछे हो सकते हैं, आपको अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म किया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप इन डेट को फाइनल मान के चल सकते हैं। ये ऑफिशियल नोट्स है इसका, जो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। अब देखो, फॉर्म भरने के लिए आपको क्या काम कर लेना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूं कि कौन कौन से कोर्सेज आपको इसमें करवाए जाते हैं। देखो, कोर्सेज मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, इसमें आपको यूजी कोर्सेज भी बहुत सारे हैं और आपके पीजी कोर्सेज भी बहुत सारे हैं। एक एक करके हम सभी कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। पहले आपका बीटेक, सभी ब्रांचेस बीटेक की, एमटेक आपका करवाया जाएगा, बीएससी रेडियोलॉजी करवाया जाएगा, बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन करवाया जाएगा, बीएससी कार्डियक केयर करवाया जाएगा, बीएससी डायलिसिस करवाया जाएगा, बीएससी एनेस्थीसिया करवाया जाएगा, बीएससी ऑप्टोमेट्री करवाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बीएससी होटल मैनेजमेंट आपका करवाया जाएगा, एलएलबी करवाया जाएगा, बीबीए करवाया जाएगा, बीसीए करवाया जाएगा, एमबीए करवाया जाएगा, एमसीए करवाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बीएससी आपका एमएलटी करवाया जाएगा। उसके बाद बीटेक आपका लेटरल एंट्री, जिन बच्चों ने पॉलिटेक्निक वगैरह किया होगा उनके लिए भी है। उसके बाद मास्टर्स आपका फिजियोथेरेपी में करवाया जाएगा, और आपका बी फार्मा भी करवाया जाएगा। इसके अलावा देयर आर सम अदर कोर्सेज जिनको हम अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ तक तो आपको हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख लो, बी फार्मा हो गया। उसके बाद आपका बीएससी आईटी, जिसमें आपका साइबर सिक्योरिटी होगा, क्लाउड होगा, कंप्यूटिंग होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, मशीन लर्निंग होगा, और साथ में आपका एम फार्मा भी यहाँ पे करवाया जाएगा। तो ये सभी कोर्सेज आपको इसमें करवाए जाएंगे। यही कोर्स, आप मुझे नहीं बोलना कि ये कोर्स इसमें अवेलेबल है, वो कोर्स नहीं है। जो कोर्सेज आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यही कोर्सेज आपको इसमें अवेलेबल है, यही कोर्सेज आपको इसमें करवाए जाएंगे, ठीक। अब फॉर्म भरने के लिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप काम कीजिएगा। फॉर्म भरने का अभी मैं प्रोसीजर आपको बताऊंगा, ऑनलाइन इसका फॉर्म भर रहा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको इसके बारे में चाहिए होगी, तो आप नियरेस्ट जो आपका आर्मी कैंप होगा वहां पे विजिट करें। उनको बोलें कि JK-SSS जो स्कॉलरशिप स्कीम है इंडियन आर्मी की तरफ से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों को दी जाती है, इसके बारे में हमें थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। वो आपकी पूरी हेल्प वहां पे करेंगे। वो करते भी हैं, बच्चों की बहुत हेल्प। कहीं से भी हम देखेंगे, बच्चे अक्सर हमें बोलते रहते हैं कि हमें इंडियन आर्मी से, या हम कैंप पे गए थे, वहां पे हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली। तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए वहां पे विजिट करिए, उनके साथ
बात करिए वो आपको एडिशनल सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाएँगे। लेकिन मैंने तो आपकी सारी चीज़ें समझा दी, मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर करी। मुझे नहीं लगता कहीं पे आपको डाउट रहा होगा। फिर भी बहुत सारे बच्चों के जो एडिशनल डाउट्स होते हैं कि यार ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। तो आप उनके साथ बात कर सकते हैं। वो आपको पूरा इसमें समझा देंगे, सारी चीज़ें डिटेल में समझाएँगे, एक्सप्लेन करके समझाएँगे। अब इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, ठीक? सारा आपको समझ आ गया। अब इसमें ये नहीं कि 12th आपने कब किया है, 10th आपने कब किया, कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं है। जब आपने किया तब ये कोई मसला नहीं है, आप फॉर्म यहाँ पे भर लो। मार्क्स कितने क्या कुछ है, फॉर्म अपना भर लो। सिलेक्शन के लिए इनका अपना एक एग्ज़ाम होता है, ठीक? छोटा-सा एक एग्ज़ाम होता है जो अभी 25 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। वो एग्ज़ाम आपको क्वालीफाई करना पड़ेगा। इसमें आपको 10th और 12th के मार्क्स नहीं देखे जाते। जो बच्चा एग्ज़ाम क्वालीफाई करेगा, उसके बाद जब इसका रिज़ल्ट आता है, उन्हीं बच्चों को इंडिविजुअली कॉल की जाती है आर्मी कैंप से कि करे उनको कॉल आती है बच्चों को, यानी कि जो भी मतलब हैं इनके साथ इंडियन आर्मी के जो भी स्टाफ इसके साथ लगा होगा जेके ट्रिपल एस के साथ, वहाँ से फिर बच्चों को इंडिविजुअली कॉल्स आते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, कितने मार्क्स हैं, क्या कुछ है, वो उसको बताया नहीं जाता। ये रिजल्ट का पीडीएफ यूजुअली ऐसे आउट नहीं होता, बच्चों को कॉल की जाती है। वो बच्चे फिर जहाँ पे उनको बोला जाएगा वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके अपना एडमिशन कंफर्म करके बाकी चीज़ों को फॉर्मेलिटीज़ को पूरी कर लेते हैं। ये चीज़ आप याद रख लेना, ठीक? अब इसका फॉर्म भरने के लिए आपको क्या काम कर लेना, ये वाला जो इनका गूगल फॉर्म है, आपने ये वाला फॉर्म फिल करना है। इस फॉर्म की डायरेक्टली मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिल कैसे करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे आना, यहाँ पे अपना नाम आपको डालना है। जैसे यहाँ पे आप आ जाएंगे, जो आपकी अपनी 10th क्लास की मार्कशीट पे नाम है उसको यहाँ पे डालिए। जैसे सजाद अहमद लोन है तो मैं यहाँ पे अपना नाम डालूंगा। फादर का नाम क्या है उसको यहाँ पे डालिएगा, ठीक? फादर का नाम डालने के बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, मदर का नाम जो होगा उसको यहाँ पे फिल करेंगे। एड्रेस अपना जो होगा वो यहाँ पे डालना, इसमें अपने गाँव का नाम, अपनी लोकेलिटी का नाम, अपना पिन कोड वगैरह डालना। डिस्ट्रिक्ट अपना चूज करना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, राजौरी वगैरह वट जो भी है वो यहाँ पे आपने डाला। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज आपको सिलेक्ट करना, जैसे यहाँ पे SVIET यानी कि स्वामी विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चंडीगढ़ जो है, इसको आपने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारे कोर्सेज। जो कोर्स आप करना चाहते हैं वो आप कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका एम फार्मा है तो एम फार्मा कीजिए, BCA तो BCA को टिक कीजिए। जो भी कोर्स आपका है इंडिविजुअली आप उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, वो जो भी है वो यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद यूर इनकम, ठीक, शुड बी सर्टिफाइड फ्रॉम तहसीलदार कंसर्नेड, यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो तहसीलदार वाली होनी चाहिए। अभी ऑनलाइन वाली बनती है तो आप ऑनलाइन अप्लाई करके उसको मंगा सकते हैं। तो कितनी है, 15 लाख के अबो है, 10 लाख है, या यूजुअली इसमें तो 7 लाख तक है। तो आपका जो भी होगा वो यहाँ पे आप डाल लीजिएगा। उसके बाद अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना, मोबाइल नंबर वही डालना जिस पे कल को जब आप सिलेक्ट हो जाओगे आपको यहाँ पे कॉल आ जाएगी, वो आपने डाली। ईमेल आईडी भी वैलिड डालना जो आपके मोबाइल में लॉगिन हो, क्योंकि कल को इस पे आपको कॉल आ जाएगी, आपको बोला जाएगा कि यहाँ पे आना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी है, ये करना है, वो करना है। उसके बाद अपने फादर का मोबाइल नंबर वैलिड डालना है, ऐसे नहीं किसी दोस्त का डालोगे, फादर का नंबर यहाँ पे डालना, ताकि कल को जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आर्मी आपको या जो भी सिलेक्टिंग कमेटी होगी वो आपको इसी नंबर पर कॉल करेगी। यहाँ से डालने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन देखिए, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको फिर वेट करना है। आपका एग्जाम जो होगा उसका सिलेबस आ जाता है। वैसे यूजुअली कोई बड़ा हाई लेवल का पेपर नहीं होता, नॉर्मल लेवल का पेपर होता है। सिलेबस वगैरह इसका मेरे पास है नहीं अवेलेबल, वरना मैं आपको समझा भी देता इसका सिलेबस। इसका पेपर आपका लास्ट ईयर का मिल जाएगा, गूगल वगैरह टेलीग्राम ग्रुप से आप छांट लेना, कश्मीर के जो भी हैं वहाँ पे देख लेना, या कहीं से भी इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो मिल जाएगा। अगर मुझे मिला तो मैं ग्रुप्स में फॉरवर्ड जरूर कर दूंगा, डाउनलोड करके उसको देख लेना कैसा पेपर आता है। बाकी उतना हाई लेवल का पेपर नहीं आता, ठीक? जरूर भरना, जो एलिजिबल है इसमें भर लेना है इसमें। तो बाकी चीजें आपको मैंने समझा दी, ठीक? और एक चीज मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि किसी कंसल्टेंट के किसी इंडिविजुअल पर्सन के बहकावे में नहीं आना। वो आपसे 30,000 ले लेगा, स्कैम हो जाएगा। कल को आप फिर फंसेंगे, फिर बोलेंगे कि नहीं मुझे इसने स्कैम किया, इसने स्कैम किया, उसने स्कैम किया। जो 30,000 आपको ये वन टाइम फी पेमेंट करनी है, ये आपको यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डिपॉजिट करनी है। जब आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, आफ्टर दैट जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, उस टाइम आपको ये 30,000 यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डिपॉजिट करनी है। और यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको प्रॉपर उसका रिसिप्ट मिलेगा जिसपे यूनिवर्सिटी की सील, सिग्नेचर्स वगैरह लगे होंगे। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए होगी आपने नियरेस्ट आर्मी कैंप विजिट करना, वहां से इन्फॉर्मेशन ले लेना। और खासकर अगर आप विलेज एरिया से बिलोंग करते हो तो विलेज एरिया के बच्चों को जो वो आर्मी इस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है। सिटीज़ वगैरह में तो उतना होता नहीं है, बच्चे जाते नहीं है ज़्यादा, ये आर्मी कैंप्स उतने नज़दीक होते नहीं है सिटीज़ में। गांव वगैरह में या विलेजेस वगैरह में जो वो आर्मी कैंप्स नियरेस्ट होते हैं। और आप जाके देख लेना, मैक्सिमम विलेजेस में आपको देखने को मिलेगा आर्मी कैंप के बाहर जो गेट लगा होगा उस पर आपको जेके ट्रिपल एस का एक पोस्टर ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। जैसे अभी मैं देख रहा था राजौरी के एरिया में जो वो उन्होंने बच्चों की वो काउंसलिंग कर रहे हैं स्कॉलरशिप को लेकर, इंडियन आर्मी काउंसलिंग कर रही है, उनको पेपर वगैरह के बारे में समझाया जाता है। तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पर विजिट करना। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप विलेज एरिया से बिलोंग करें तो आपको
बहुत ज़्यादा हेल्प वहाँ से हो जाएगी। सिटीज़ एरिया से बिलोंग करते हैं तो भी आप उनके साथ बात कर लेना, तो भी आपको बता देंगे। लेकिन विलेज एरियाज़ में जो है वो आर्मी ज़्यादा इसको कोशिश करती है कि क्योंकि गाँव के बच्चे उनके पास उतनी सोर्सेज़ नहीं होते हैं, फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं होते, तो हर कोई चाहता है कि मतलब जो डिज़र्विंग बच्चे हैं उन्हीं को मिले। हालाँकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाँव वाले बच्चे सिलेक्ट हो जाएँगे, सिटी वाले बच्चे सिलेक्ट नहीं होते, फिर मैक्सिमम सिटी वाले बच्चे ही इसमें होते हैं। बहरहाल एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए अपने नियरेस्ट आर्मी कैंप आप विजिट कीजिए, वहाँ पे उनको इसके बारे में बता दीजिए, वो सिलेबस भी आपको दे देंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो वो आपको कोचिंग वगैरह भी फराहम करते हैं। जैसे लास्ट ईयर भी हमें बहुत सारे बच्चों ने बोला कि हमें नियरेस्ट आर्मी कैंप से ही इसके बारे में कोचिंग वगैरह मिली। अभी राजौरी में मैं देख रहा था वीडियो, किसी न्यूज़ चैनल पर मैं देख रहा था, वहाँ पे भी वो बच्चों को कोचिंग वगैरह दे रहे हैं इसका, तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन वहाँ से मांग सकते हैं। बाकी